देश भर में आज से अनलॉक 1 लागू। देश में कहीं भी आने जाने की होगी इजाजत। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक देश भर में फिर से शुरू होंगे व्यापार और उद्योग। पाबंदियां अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लागू होंगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को मंजूरी होगी। राज्य सरकार तय करेंगे कंटेनमेंट जोन। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। लॉकडाउन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू था नाइट कर्फ्यू। अनलॉक 1 के पहले चरण में कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से हटेंगी पाबंदियां। 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थान, होटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट। होटल, मॉल्स, रेस्टोरेंट के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा गाइडलाइंस। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सरकार की गाइडलाइंस का करना होगा पालन। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन तय करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ा। जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन के बाहर भी लगा सकते हैं पाबंदी। केंद्र सरकार ने सलाह दी है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं घर से कम ही निकलें। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना ने लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ाया। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं होगी, बाकी जगहों पर शर्तों के साथ रियायत। उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होगी सार्वजनिक परिवहन बस सेवा। दिल्ली से गाजियाबाद और दिल्ली से नोएडा आने जाने वालों के लिए पहले जैसी पाबंदी जारी रहेगी। देश भर में आज से चलेंगी 200 स्पेशल ट्रेन। आज 1,45,000 यात्री ट्रेन से करेंगे यात्रा। जिन लोगों के पास आरएसी की टिकट होगी वो भी कर सकेंगे रेल की यात्रा। वेटिंग टिकट वालों को यात्रा की मंजूरी नहीं मिलेगी। रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को स्टेशन पर ट्रेन छूटने से 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। मास्क लगाना है जरूरी। स्टेशन पर हर यात्री की थर्मल स्कैनिंग होगी। बिना लक्षणों वाले मरीजों को ही मिलेगी ट्रेन से यात्रा करने की इजाजत। म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान का देर रात हुआ निधन। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें कल अस्पताल में एडमिट कराया गया था। पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया गया। दोनों जासूसों को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने उच्चायोग के आबिद हुसैन और ताहिर खान को रंगे हाथों जासूसी करते हुए पकड़ा। दोनों पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप। देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 1,82,000 से ज्यादा। कोरोना से देश में अब तक 5,164 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 65,000 से ज्यादा हुई। कोरोना से महाराष्ट्र में 2,197 लोगों की मौत। महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म और सीरियल्स की शूटिंग शुरू करने की इजाजत दी। प्रोड्यूसर, ब्रॉडकास्टर और फेडरेशन की मीटिंग के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार। राजधानी में कोरोना से 416 लोगों की हुई मौत। हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद चेकिंग अभियान हुआ तेज। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पास के बाद ही हो रही है एंट्री। राजस्थान के कोटा में सब्जी मंडी में दिखी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई। सब्जी खरीदने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़। बिना मास्क के दिखे लोग। मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया। पूरे प्रदेश में रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 8 जून से प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। यूपी के बिजनौर में बच्चों के मामूली विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। उत्तर प्रदेश के संभल में कार गैरेज में रखा हुआ सिलेंडर फटा। ब्लास्ट के बाद आग की चपेट में आने से 3 महंगी गाड़ियां जल गई। इसके अलावा गैरेज में रखा हुआ लाखों का सामान भी जला। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.